कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो मस्ट एक काम कीजिए। देखिए यहाँ पे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए पहली बार। और क्लिक हो जाने के तुरंत बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बटन का भी लिंक मिलेगा आपको, उसके ऊपर भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू। Hey, hello to everyone. I'm Akash and welcoming you to my channel Akash Time Education. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हमने किसके ऊपर डिस्कशन किया? हमने डिस्कशन किया बेसिक का जो है, बेसिक क्या क्या स्टीरियो आइसोमरिज्म हमारा बेसिक है, और उस बेसिक के ऊपर निर्भर करके हमको डिस्कशन करना पड़ेगा हमारा जो सेकंड पार्ट है, मीन स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। हमने तीन आइसोमरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म के बारे में बात किया। क्या क्या था वो था चेन आइसोमरिज्म, जिनका चेन का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द चेन लेंथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या हुआ कि ये फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और तीसरा हमने डिस्कशन किया पोजीशन आइसोमरिज्म, जहाँ पे हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट द पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप का बैठने का वो पोजीशन डिफरेंट है। तो टोटल ये तीन बेसिक के ऊपर हमने डिस्कशन किया। आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके देख ले। और आज हमारा सेकेंड क्लास में हम डिस्कशन करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म में, जिसमें पहले आते हैं मेटामरिज्म। सो व्हाट इज मेटामरिज्म? तो अब एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म वेयर द फंक्शनल ग्रुप ब्रेक्स द कार्बन चेन एट द डिफरेंट पार्ट। तो बहुत ही आसान करके मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए लिखा है कि क्या है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या हुआ था? पोजीशन आइसोमरिज्म में यही चीज हुआ था ना कि पोजीशन आइसोमरिज्म में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था वो सेम ही था, बट वो डिफरेंट पोजीशन में बैठा था। तो यह मेटामरिज्म पे भी यही चीज फंक्शनल ग्रुप करती है, बट उसका और एक डिफरेंट काम रहती है। वो काम क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन चेन को ब्रेक करके ब्रेक कर देती है। जैसे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे एक इथर का एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इथर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। ये इथर फंक्शनल ग्रुप ने ग्रुप देखो कार्बन को सेम दो कार्बन इधर और दो कार्बन उधर, तो यहाँ पे डिवाइड किया है, दो करके डिवाइड किया है। तो यहाँ पे बट यहाँ पे आप देख सकते हो वही इथर ने सेम, यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देख सकते हो वो जो इथर है, वो इथर ये जो कार्बन चेन है उसको तीन कार्बन को एक तरफ रखी है, और एक बार एक तरफ ये जो है एक कार्बन को एक तरफ रखी है। तो यही डिफरेंस है, डिफरेंट पोजीशन में ब्रेक करी। यहाँ पे एक बार थर्ड पोजीशन पे ब्रेक किया, यहाँ पे एक बार सेकंड पोजीशन पे ब्रेक किया। और एक एग्जांपल लिए तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बोनिल का एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप देख सकते हैं, इस कार्बन चेन को एक बार सेकंड पोजीशन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ब्रेक किए, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसी कार्बन चेन को थर्ड पोजीशन पे ब्रेक किया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ब्रेकिंग पॉइंट जो है डिफरेंट है, एंड दिस इज द मेटामरिज्म। तो इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है? इस दोनों के अंदर जो रिलेशन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, तो आपको लिखना पड़ेगा दे आर मेटामर टू ईच अदर। आप लोगों को मेटामरिज्म नहीं लिखना, मेटामरिज्म ये जो रिलेशनशिप है, ये जो आइसोमरिज्म है इसका नाम है मेटामरिज्म, बट इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है उस रिलेशन का नाम है दे आर मेटामर टू ईच अदर। ओके, दिस इज द मेटामरिज्म। नेक्स्ट वी मूव टू द टोटोमरिज्म। तो टोटोमरिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अकॉर्डिंग टू योर जेईई मेन एंड नीट पर्पस I can just give you some sort of knowledge, because this is a higher order study. If you studied in your BSc or MSc, or if you are graduate in chemistry, then you have to know detail about the tautomerism. But in your IIT, JEE and NEET level, that is not so much important for you. The thing which is important that I will discuss with you in this video. So let's see. So what is tautomerism? So this is a special type of tautomerism of the functional isomerism. तो हमने फंक्शनल आइसोमरिज्म देखा। फंक्शनल आइसोमरिज्म पिछले वीडियो में देखा था, वहां पे मैंने क्या कहा था कि फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहती है, बट फंक्शनल ग्रुप जो होती है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स वहां पे बैठती है। यहाँ पे मेटामरिज्म में क्या मैंने मेटामरिज्म होती है कि पोजीशन आइसोमरिज्म का एक स्पेशल टाइप है। पोजीशन आइसोमरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहती है, बट टोटोमरिज्म में क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहती है, बट क्या डिफरेंस होती है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंस होती है। फंक्शनल ग्रुप अब डिफरेंट होगा
special type of functional isomerism where the functional groups are interchangeable by the movement of the लेबल हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के इधर उधर होने से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कीटोएनल टोटोमरिज्म हुआ है। टोटोमरिज्म के अंदर भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं कुछ टोटोमरिज्म के नाम आपको बताऊंगा और कैसे मैकेनिज्म होती है वो भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। उतने माथे में नहीं रखने का आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट समझ लो एक बार तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आप देख सकते हो, इस मॉलिक्यूल का फॉर्म का नाम है कीटो फॉर्म। दिस इज द कीटो फॉर्म। व्हाई दिस इज कीटो फॉर्म? बिकॉज एक कीटो ग्रुप कंटेंट कर दिया। दिस इज द इनॉल फॉर्म व्हायर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनॉल ग्रुप एक कंटेंट कर दिए और ये मॉलिक्यूल इंटरचेंज होकर ये मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल को जो है तैयारी किया है। तो आप लोगों को कैसे क्या करना पड़ेगा वो चीज आपको दिखा देता हूँ। तो कीटोएनल टोटोमरिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट टोटोमरिज्म का जो डिवीजन है वहाँ पे पहला आती है एमाइड इमिनॉल टोटोमरिज्म। तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ का स्ट्रक्चर दिस इज द एमाइड स्ट्रक्चर, दिस इज द इमिनॉल स्ट्रक्चर। कुछ टाइम में आपको एग्जाम्पल देने को कहा है तो जस्ट एक बार रिमेम्बर कर लो। नोट्स में दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं। जो लोग लिख नहीं पा रहे हो जरूरत नहीं है, मैं नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ज्वाइन हो जाओ वहाँ पे जाके। और उसके बाद आती है ऑक्सी नाइट्रोसो टोटोमरिज्म, जहाँ पे आप देख सकते हो इस फॉर्म का नाम है ऑक्सीक्रॉम एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ नाइट्रोसो फॉर्म। तो इसको एक दो बार एग्जाम्पल आ जाता है। तो कैसे होती है टोटोमरिज्म, कैसे होती है? तो देखो ऐसे आपका कीटो फॉर्म है, उसको हम हाइड्रेशन करेंगे, मीन्स जो है हमको उसको एक्वस मीडियम में सॉल्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन है वो जाके इस हाइड्रोजन को ड्रैग कर लेगी, हाइड्रोजन को ले लेगी। तो हाइड्रोजन H+ होकर निकलेगा इसके साथ और जो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे चला आएगा। और उसके बाद क्या होगा, कार्बन जो डबल बॉन्ड होके हुई है ऑक्सीजन के साथ वो भी खुल जाएगा, खुल के यहाँ पे चला आएगा। और उसके बाद इसके पास क्या आएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज चला गया। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को फिर से यहाँ से जो है वाटर मीडियम से ड्रैग कर लेगा और ऐसे एक फॉर्मूला एक कीटो से ऐसे एक इनॉल फॉर्म को प्रोड्यूस करेगा। तो आपको मैकेनिज्म जानना इंपॉर्टेंट है, आपके माथे पे रहेगा चीज इंपॉर्टेंट है, बट जरा सा देख लो, आपका दिमाग में नहीं भी रहा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको एक बार मैंने समझा दिया कि कैसे। देखो जो एक्वास जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन को ऐसे ड्रैग करेगा, ड्रैग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जो है ट्रांसफर होगा और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ट्रांसफर होगा। और जब ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन के पास ह्यूज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन H+ को लेके ऐसा कुछ इनॉल फॉर्म खड़ा करेगा। तो दिस इज द टोटल थिंग, दिस इज द टोटोमरिज्म। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द, आपको जस्ट माथे पे एक ही चीज रखना है, जो टोटोमरिज्म है, टोटोमरिज्म में टोटली क्या चीज होती है। टोटोमरिज्म इज द टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म। इट इज द टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कीटो मॉलिक्यूल एक इनॉल मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर होती है। तो आप लोगों को मुझे लगता है यही चीज सिर्फ याद में रखना चाहिए और आपके लिए उतना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, यहाँ पे आपके लिए उतना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आता हूँ रिंग चेन टोटोमरिज्म पे। रिंग चेन टोटोमरिज्म और एक इंपॉर्टेंट टोटोमरिज्म और आज का स्पेशल का टाइप का जो टोटोमरिज्म है उसमें लास्ट आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को। तो रिंग चेन हमारा लास्ट जो स्पेशल टाइप टोटोमरिज्म है, रिंग चेन टोटोमरिज्म। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म is shown by the compounds which contain the ring as well as some carbon chain। तो यहाँ पे अब क्या कहा गया है कि मॉलिक्यूल जो है ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल रिंग भी कंटेन करेगी और एज वेल एज हम कार्बन चेन भी कंटेन करेगी। तो आप देख सकते हो ऐसे करके यहाँ पे एक रिंग वाला पार्ट है इसमें और यहाँ पे एक चेन वाला भी पार्ट है, कार्बन चेन वाला पार्ट भी है। तो इसको रिंग चेन टोटोमरिज्म कहते हैं, जहाँ पे ये मॉलिक्यूल एक रिंग पार्ट एज वेल एज चेन पार्ट जो है कंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं तीनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे जो रिंग है यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मेंबर रिंग है। तो ऐसे करके रिंग डिफरेंट हो सकती है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पहली बात, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और दूसरा बात, ये जो रिंग चेन टोटोमरिज्म जो दिखाती है वो मॉलिक्यूल मस्ट एक रिंग कंटेन करेगी और साथ ही साथ ये कार्बन चेन भी जो है कार्बन चेन भी कंटेन करेगी। तो दिस इज द रिंग चेन टोटोमरिज्म। तो दिस इज द रिंग चेन
total thing. This is the thing for all of you. So this is the constitutional isomerism which we have to discuss with you, and this is very important to all of you. PDF को देख लेना, मुझे लगता है इससे बाहर आपका कोई भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से देख लो। मुझे लगता है प्रिपरेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म के ऊपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लाएंगे कि प्रोजेक्शन फॉर्मूलास क्या है। अब एक मॉलिक्यूल को, एक चेन मॉलिक्यूल को कैसे प्रेडिक्ट, एक चेन मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट फॉर्मूलास, उसको हम प्रोजेक्शन फॉर्मूलास कहते हैं। उस प्रोजेक्शन फॉर्मूलास का क्लास नेक्स्ट दिन होगा, तो उस तब तक के लिए फॉलो करते रहिए कस्टम एजुकेशन को, और क्लास को अच्छी तरीके से बार बार देखिए, और नोट जो है, नोट तो टेलीग्राम में ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।